पिशाच रसोइया चेफ मेकिंग मैंगो लेमन राइस। एक गांव में दयाकर बोलकर एक बावर्ची रहता है। वो खाना बहुत स्वादिष्ट जबरदस्त बनाता था। उसके खाने के बारे में आजू बाजू के गांव में बहुत तारीफें होती थी। वो बहुत ही फेमस था। दयाकर की कमला नाम की लड़की थी। वो दयाकर की खाना बनाने में मदद करते रहती थी। ऐसे ही रहते हुए दयाकर के दीदी का लड़का तरुण, वो भी खाना बनाना सीखता करके दयाकर के पास आता है। तरुण बहुत ही होशियार रहने के कारण वह भी बहुत जल्दी खाना बनाना सीख गया। उसकी भी शादी वाले बहुत ही तारीफ करते थे। एक दिन तरुण को बुलाकर दयाकर, भांजे हम लोग बचपन से ही तेरी और कमला की शादी करेंगे करके सोचे थे। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब से तुम्हारे निर्णय तुम्हारे ही होंगे। तुम दोनों को पसंद है तो बताओ, तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, क्या कहते हो? ऐसा कहता है। तरुण उसको पसंद है करके कहता है। वो बातें सुनकर कमला भी बहुत ही खुशी से मान जाती है। ऐसे ही रहते हुए एक अच्छा दिन देखकर कमला और तरुण की शादी करवा देते हैं दयाकर। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन दयाकर मर जाता है। दयाकर के मरने के बाद खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी तरुण ले लेता है। उतना ही नहीं, कमला को समझाना, हिम्मत देना, खाना बनाना, ये सब करते हुए पत्नी को कोई भी तकलीफ ना हो ऐसा देखता था। पर कमला को खुद को कुछ खाना बनाना नहीं आता था। सब कुछ पिताजी बनाकर देने के कारण सिर्फ खाना टेस्ट करके बताती थी। ऐसे मामा जी मर गए करके बताकर तरुण भी उसको खाना बनाकर दे रहा था। ऐसे ही एक दिन वो पत्नी को लेमन राइस, स्वीट्स और उसके पसंद का मैंगो लेमन राइस बनाकर देता है। वो सब खाने के बाद कमला, अरे ये क्या, इसे खाना बोलते हैं क्या? लेमन राइस में खटास पूरा चला गया, अब स्वीट बोलते हो क्या? शक्कर के पाक में चावल उबाला है लगता है। अब मैंगो लेमन राइस बोले तो इसके बारे में बता ही नहीं सकती। मैंगो लेमन राइस मिलाकर पूरा खट्टा कर दिए। असल में इसे खाना नहीं बोलते हैं, इसे कोई खाएगा क्या? ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर एकदम तरुण को गुस्सा आता है और वो, चीची, तेरे को इतने मेहनत से पकाकर खिलाया तो भी जरा सा भी कृतज्ञता नहीं है तुझे। तेरे बजाय जंगल में जाकर उन राक्षसों को पकाकर दिए तो वो लोग मेरे खाने की तारीफ करेंगे। ऐसा कहकर गुस्से से घर से बाहर चला गया। ऐसे वो जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहा था। कमला उसके पति नहीं दिखने से बेचारी इधर उधर ढूंढते हुए रहती है। जंगल के रास्ते पर कुछ दूर जाने के बाद तरुण को दो राक्षस दिखाई देते हैं। वो लोग तरुण को देखकर उसके पास आते हैं। अब तरुण से एक राक्षस, तेरे को ही ढूंढ रहे थे। जब हम लोग भेष बदलकर गांव में आए थे तो कोई बावर्ची मिलता क्या देख रहे थे। अरे वाह वाह, तू तो डायरेक्ट जंगल में हमको खाना बनाकर देने के लिए आ गया है। देख, हमारे राजा की लड़की की शादी है, तेरे को पक्का हुआ खाना बनाना है। अगर वो खाना अच्छा नहीं बनाया तो तुझे हम लोग यही नोच कर खा जाएंगे। ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर बगैर डरे, देखो खाना बनाने का सामान तैयार कर लो, तुमको क्या चाहिए मैं बनाकर दूंगा, ऐसा कहता है। इससे वो दोनों राक्षस से मिलकर अपने राजा के पास तरुण को लेकर जाते हैं। वो सभी लोग खाना पकाने में लगने वाले सामान काटकर रेडी रखते हैं। उसके बाद तरुण के पास आकर राक्षस, देख हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं खाते, हमको वैरायटी वैरायटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए बोले तो, वड़े रहते हैं ना, उसमें मेथी के दाने डालना, मिठाई है ना, उसमें मिर्ची डालना, तब हम बड़े चाव से खाते हैं, ऐसा कहता है। तरुण, देखो तुमको क्या चाहिए वो बताओ, मैं बना कर दूंगा। वैसे ही मेरे पसंद का भी एक चीज बनाऊंगा, ठीक है? पसंद हो तो खाओ, नहीं तो नहीं, ऐसा कहता है। उसका खुद पर विश्वास देखकर राक्षस ठीक है कहते हैं। बाद में तरुण उसके पसंद का मैंगो राइस पिशाचों के लिए स्पेशली बनाता है। उतना ही नहीं, उन पिशाचों ने बताए वैसे वड़े में मेथी दाना, ऐसे तरह तरह के आइटम डालकर उनको जो चाहिए आइटम बनाकर भी देता है। उसके बाद शादी बढ़िया होती है। उसके बाद सभी राक्षस पिशाच सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। बाकी के राक्षस सभी लोग बढ़िया परेसते हुए जम के पेट भर के खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। उसमें तो तरुण बनाया हुआ मैंगो लेमन राइस पसंद आकर पूरा बर्तन खाली कर देते हैं। ऐसे ही रहते हुए उस राक्षस का जवाई आकर, वाह 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 वाह, कितना जबरदस्त है मैंगो लेमन राइस। ये देखो जी, आप मुझे कुछ नहीं दिए तो भी चलेगा, पर मुझे तुम्हारी लड़की और उस बावर्ची को मेरे साथ भेज दो, बस बढ़िया उसका मैंगो लेमन राइस खाकर जी लेता हूँ, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर राक्षस, बस इतना ही क्या, इतनी सी छोटी सी डिमांड क्या, वो अपना ही लेकर जाओ, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर एकदम तरुण को शौक होता है। अब मन में तरुण, अरे बाप रे, ये क्या मुझे भेजता कह रहा है? अरे बाप रे, अब मुझे कौन बचाया? हे भगवान 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 भगवान, कौन सा भगवान मुझे बचाएगा समझ में नहीं आ रहा है रे, करके अपने मन में उनको याद कर
करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर करके मन में पढ़कर गा रहा था। ऐसे पाठ करते करते वो पिशाच तरुण के पास आते हैं और उस हनुमान चालीसा की शक्ति से उसको छू नहीं पाते। उसके चारों ओर जादुई रिंग निर्माण हो जाता है। एकदम से वो सभी पिशाच वहां से भाग जाते हैं। इसे भगवान करके बोलकर तरुण भी वापिस जंगल के रास्ते से सफर शुरू कर देता है। ऐसे जाते जाते उसके सामने उसकी पत्नी दिखाई देती है। उसको देखकर तरुण, ये क्या, तुम जंगल के रास्ते से आ रही हो, थोड़ा भी डर नहीं है क्या तेरे को, ऐसा कहता है। तो कमला, क्या बताओ, तुम मेरे ऊपर गुस्से से चले गए, इन राक्षसों को पकाकर खिलाते करके यहाँ होंगे सोचकर ढूंढते हुए आई, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर तरुण, अच्छा वो तो मैं अभी करके आया हूँ, वो हनुमान जी आकर मुझे बचाए, नहीं तो ये लोग मुझे ले जाकर अब तक मेरा सब कुछ बराबर कर देते थे। उन राक्षसों को खिलाने के बजाय तेरे को पकाकर देना बहुत अच्छा है, कहकर दोनों मिलकर वापिस घर आ जाते हैं।